आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। कोई माँ बाप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला मुमरा के शिवाजी नगर दरगाह रोड का सामने आया है। 6 अप्रैल को मुमरा पुलिस स्टेशन में एक हत्या का मामला दर्ज किया गया 18 महीने की लबीबा नामक बच्ची का, जिसके बाद बाप जाहिद शेख और मां नूरानी शेख को अपनी हिरासत में लिया। आपको बताते चले ये मामला सामने कैसे आया। एक अज्ञात व्यक्ति ने ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखा। लबीबा को किस तरीके से उसके माँ बाप मारते थे और लबीबा के साथ जो गलत हुआ, उसके माँ बाप ने जिस तरीके से गलत किया, जिसके बारे में उस अज्ञात व्यक्ति ने अपना नाम पता गलत बताकर ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई। ह्यूमन राइट्स ने मुमरा पुलिस को वो लेटर भेजा और उसके बाद मुमरा पुलिस ने उसके माँ बाप को हिरासत में लिया, बाप जाहिद शेख और मां नूरानी शेख को। जिसके बाद पता चला कि 18 मार्च को लबीबा को सर पे गंभीर चोट होने की वजह से लबीबा को मेडफोर्ड हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका फौरन इलाज शुरू किया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। ऑपरेशन होने के पहले ही लबीबा ने अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि लबीबा के सर पे बेहद गंभीर चोट थे, 4 वार पड़ गए थे, जिसकी वजह से खून बेहद निकल चुका था और लबीबा ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद लबीबा को कौसा कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज 15 अप्रैल के दिन कलवा पुलिस स्टेशन में एसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें ये इसकी पूरी जानकारी दी। लबीबा के शव को फिर से कौसा कब्रिस्तान से निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजाया गया। क्या कुछ जानकारी दी और जिसके हमारे पास कुछ विजुअल्स भी है कौसा कब्रिस्तान से भी निकालने के, और पुलिस स्टेशन में जो पूछताछ के लिए लबीबा के माँ बाप को बुलाया गया, जो हम आपको इस फुटेज में बता रहे हैं। देखिए हमारे इस वीडियो में। सर, मुमरा के अमरूद नगर में 18 महीने की बच्ची को जो है बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, जिसके वजह से उसकी जो उसके आंग में आता था वो उसके ऊपर हत्या करता था। ऐसा माँ बाप ने पहला खुलासा दिया था। अब किस तरीके से इसकी जांच में आगे बढ़ोतरी हो और क्या कुछ जानकारी सामने नजर आई आपकी? पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही, वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेव करके नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुमरा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा, लेकिन वो नाम का पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था। लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें जो इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि उसमें उनको 5 बच्चे थे। पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की, उससे बड़ी लड़की एक है हबीबा नाम की, जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए हैं, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई है। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लिखी गई उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठा कर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है। पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है। और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था।
नहीं समझा नहीं मेरा सवाल। माँ के अंग में कोई खब्बिस हाँ। या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। कंप्लेन तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकफोर्ट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में एमएलसी भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं। और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई और फिर उन लोगों को एमएलसी दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न निकाला और उसमें एक रोक ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमने हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है। गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने क्वेरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर, ये बोईवाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने उनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने एमएलसी करना चाहिए। तो केएम हॉस्पिटल में एमएलसी लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में वहीं पे वो केस भेज दी गई है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से ये केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो बच्ची की हत्या की है, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं, तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है अभी। सर, कितने दिन की इनको पीसी मिली है? कितने दिन मिली? पीसी उनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है। थैंक यू।